अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डाटा, इट्स टाइप्स, एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द हाउ वी प्रेजेंट आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो उसमें हमने ग्राफ्स डिफरेंट डिस्कस किए थे अबाउट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के लिए किस तरह से डिफ़र कर रहे होते हैं। नाउ हम ये मेजर करेंगे कि डाटा किस तरह से मेजर किया जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कि मेजर किस तरह से किया जाता है डाटा को। कोई भी हमारे पास डाटा है उसको आपने मेजर करना है। ठीक है, तो उसके आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है और एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक सी सॉ की एग्जांपल दी थी कि जैसे एक सी सॉ होता है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी कि सी सॉ का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल वाला रीजन होता है, उसको आप जब मेजर करते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली उस पूरे डाटा का एक सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मैंने आपको बताया था कि जो उसके राइट और लेफ़्ट पे जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है, वो उस डाटा की, ठीक है, तो उसको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कहेंगे, जो स्प्रेड हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका दूसरा नाम एवरेज होता है, इसमें क्या आता है। तो एवरेज होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होगा कि कोई भी एवरेज क्या होता है। कोई भी हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ है, डाटा है, उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल नंबर होता है, सिंगल सेंट्रल नंबर होता है, जो आपको बताता है उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक ग्रुप आ जाता है आपके पास, ठीक है, और उस ग्रुप का एक लीडर होता है, तो वो जो लीडर होता है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पूरे ग्रुप को। ठीक है, तो वो सिंगल सेंट्रल वैल्यू होती है उसकी, ये आप कह सकते हैं। तो इसी तरह डाटा जो होता है उसकी सिंगल सेंट्रल वैल्यू को आप एवरेज कहते हो। और एवरेज जो होता है, इसका दूसरा नाम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं एवरेज की। ठीक है, एवरेज की तीन टाइप्स होती हैं। अरिथमेटिक मीन हो सकता है, मोड हो सकता है, मीडियन हो सकता है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है मीन हम कैसे मेजर करते हैं, जितनी जो भी हमारे पास डाटा होता है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हम उसका सम ले लेते हैं। ठीक है, और उसको डिवाइड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला आता है, डैट इज़ एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, जहाँ पे हमारे पास जो एक्स बार है इट रिप्रेजेंट्स योर रिथमेटिक मीन। ठीक है, और हमारे पास जो सम, ये आपके पास सम का सिंबल है। ठीक है, और उसके आगे आपका एक्स लिखा हुआ है विच रिप्रेजेंट्स के ये आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, और इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ ऑल योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से आपने मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 10 लोग थे, आपने उन सबके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैलकुलेट किए, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। आपने क्या करना होता है, आपसे पूछा जाए कि आपने जो है वो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करते हो, एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऊपर आप सारे ऑब्जर्वेशंस को जो है प्लस कर लोगे, 83 प्लस 75 प्लस 81, 71, 79, 95, 75, 77, 84, 90, इस सब को आप जो है वो प्लस कर लोगे, सम कर लोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इन सबको आपने सम किया तो 8 10 आ गया। ठीक है, उसको डिवाइड किया आपने 10 के साथ, तो आपके पास आ गया अरिथमेटिक मीन विच इज़ एक्चुअली 81। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो पूरा डाटा है, ठीक है, जिसमें आपने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स कैलकुलेट किए सबके, इन सब का जो हमारे पास मीन है, ठीक है, जो इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसका जो हमारे पास सिंगल सेंट्रल वैल्यू है, एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है, वो 81 है। ये 81 वो नंबर है जो आपके इस पूरे डाटा का एवरेज है, मीन है, उस पूरे डाटा को सिंगल सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है उन्होंने बताया हुआ कि अनग्रुप्ड हमारे पास डाटा था, तो जिसका हमने मीन फाइंड किया। अगर आपके पास जो है ग्रुप्ड डाटा आ जाता है तो दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास ग्रुप डाटा होगा तो उसमें आप मीन कैसे फाइंड करोगे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, आपके पास वेट इन पाउंड्स है और मतलब कि आपके पास ना एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर 100 न्यू बॉर्न्स हैं। ठीक है, आपने उन सब 100 न्यू बॉर्न्स के जो है ना वेट कैलकुलेट कर लेने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ कि वेट इन पाउंड्स आपने किया, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ बेबीज़ लिखा कि वो फ्रीक्वेंसी आपकी कि इसने जो है 8 बच्चों के वेट जो है वो पाउंड्स में 3 to 5 पाउंड्स के दरमियान थे। 25 बच्चों के जो है 5 to 7 पाउंड्स के दरमियान में वेट था। 45 बच्चों का जो है वो 7 to 9 पाउंड्स के दरमियान में था। 18 बच्चों का 9 से 11 के दरमियान में था। 4 बच्चों का जो था वो 11 से 13 का था। मतलब इस तरह से आपने अरेंज कर लिया।
उसके बाद आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी जो आपके पास नंबर ऑफ़ बेबीज़ हैं उन सबको आपने कैलकुलेट किया, तो आपके पास 100 आ गए, 100 बेबीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ क्लास आपने ले लिया। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं कि 3 to 5 है ना, ठीक है, तो मिड पॉइंट आपने ले लेना होता है। 3 to 5 के दरमियान में मिड पॉइंट क्या आएगा 4, 5 to 7 के दरमियान में 6, 7 to 9 के दरमियान में 8, 9 से 11 के दरमियान में 10, 11 to 13 के दरमियान में 12। तो ये सारे मिड पॉइंट आ गए। मिड पॉइंट के बाद आपने क्या करना होता है कि इस मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ़ बेबीज़ से, ठीक है। जैसे 8 इंटू 4 32, 25 इंटू 6 150 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब कुछ आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इस जो फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट आपने मल्टीप्लाई किया हुआ था, इस सब का सम ले लेना होता है। फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है। फार्मूला आपके पास क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू जो आपने मिड पॉइंट के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था उसका सम आपने ले लिया, 770 आ गया था। उसको आपने डिवाइड कर देना होता है टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो आपके, टोटल नंबर ऑफ़ बेबीज़ जो कि आपके थे 100, ठीक है। तो आपने 770 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपके पास मीन वेट फॉर द बेबी आ गया कि जितने भी हमारे 100 बेबीज़ थे उनमें से क्या हुआ कि 7 जो मीन वेट हैं, जितने भी बेबीज़ हैं उनका जो मीन वेट आ रहा है कि जो है वो 7.7 पाउंड्स आ रहा है, ठीक है, मीन वेट। तो इससे क्या होता है, देखें क्या फ़ायदा होता है मीन कैलकुलेट करने का। यही फ़ायदा होता है ना कि आपकी इतनी लंबी जो डाटा होता है उसको आप एक प्रिसाइज़ फॉर्म में लिख लेते हो, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड कि आपका जो डाटा है वो आपको जो है एक सिंगल नंबर आपके पास आ गए जो आपके पूरे डाटा को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये इसका फ़ायदा है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सट्रीम वैल्यू, कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा डाटा था जिसमें छोटे छोटे नंबर्स आ रहे थे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक उसके दरमियान में एक ऐसा नंबर आ जाता है 200 जो कि बहुत बड़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से जो हमारा डाटा होता है, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जितना छोटे छोटे नंबर्स थे उनका आपने मीन कैलकुलेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 20 आ गया, ठीक है, और आपने डिवाइड किया उसको 10 से, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से, तो वो आपके पास 2 आंसर आया, 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास छोटे छोटे नंबर्स हैं और एक बड़ा सा नंबर आ जाता है, 200 आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर, ठीक है, और उन सबको ऐड अप करने की वजह से आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 250, ठीक है। तो अब अगर आप 250 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका एक पूरा मीन जो है वो आपका 250 के करीब जाके बनेगा ना, मतलब वो मीन एकदम से पूरा ख़राब हो जाएगा और वो आपका एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू जो हमें चाहिए थी पूरे डाटा को एक्सप्लेन करने वाली, वो आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन। और कभी कभार ऐसे होता है कि ये हमारे फ्रैक्शन के अंदर आंसर दे देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट्स में आंसर दे देता है 5.6, ठीक है। और हम कैलकुलेट कर रहे थे कि एक वुमेन है, मतलब जो एक हॉस्पिटल है उसमें वुमेन के जो है एवरेज नंबर ऑफ़, मतलब एक हॉस्पिटल है, एक औरत है, उसके बच्चे जो है ना वो कितने हो रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ़, ठीक है। तो एवरेज नंबर हमारे पास जब हमने कैलकुलेट किया तो 5.6 आ गया, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। इट बिकम्स रिडिकुलस कि एक औरत के 5.6 बेबीज़ कैसे हो सकते हैं ना, सो इट समटाइम्स बिकम्स रिडिकुलस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियन। क्या होता है मीडियन, हमारे पास होता है मिडल मोस्ट आइटम ऑफ द डाटा। किसी भी डाटा का जो मिडल मोस्ट, ठीक है, जो मिडल मोस्ट नंबर होगा दैट इज़ एक्चुअली द मीडियन। मीडियन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी होती है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वो आप नहीं करते तो मीडियन आपका पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी आपके पास मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आए तो आपने क्या करना होता है, जो भी आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको आपने डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने उन सबको जो है देखना होता है कि वो कितने नंबर्स हैं। अगर तो आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, आपने उनको जो है काउंट किया और वो नंबर्स आपके पास ऑड आ रहे थे, ठीक है, तो फिर आपका जो मिडल मोस्ट आइटम होगी वो आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उनको काउंट किया और आपके पास इवन नंबर आ रहे थे, फिर आपने क्या करना होता है कि जो मिडल 2 वैल्यूज़ होती हैं उनका एवरेज ले लेना होता है,
ठीक है, मतलब उनको ऐड अप करके डिवाइड कर देना होता है, टोटल नंबर ऑफ़ मतलब जो 2 से डिवाइड कर देना होता है, तो आपके पास जो है मीडियन आ जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है कि 5 लोग थे, उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैलकुलेट किया 60, 70, 75, 90 एंड 80। ठीक है, मीन कैलकुलेट उन्होंने कहा है करने के लिए, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले ये नहीं है कि मीडियन ऐसे ही फाइंड कर लेना है, आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया कि काउंट किया कि कितने नंबर्स हैं। अब आपको पता चल गया 5 नंबर्स हैं, तो पता चल गया आपको कि ये जो हैं ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब जो मिडल मोस्ट आइटम होगी वो क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा मिडल मोस्ट आइटम 75 आ जाएगी। ठीक है, तो आगे इन्होंने देखें अरेंज किया हुआ 60, 70, 75, 80, 90। ठीक है, उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, दूसरी तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपकी मर्ज़ी होती है, आप जिस मर्ज़ी ऑर्डर में उनको अरेंज कर लो। उसके बाद आपने क्या करना होता है, काउंट करना होता है। काउंट किया, 5 नंबर्स आपको नज़र आए कि ये 5 नंबर्स हैं, आपने फिर ऑड नंबर समझ आ गई इसका मतलब। तो ऑड नंबर में क्या होता है, जो मिडल मोस्ट नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 75 है तो वो आपका मीडियन हो जाता है। इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि ये भी हमारे जो है इजी हो जाता है कैलकुलेट हमारा डाटा, और अंडरस्टैंड भी इजीली हो जाता है। मिडल मोस्ट आइटम से जो है सर्टेन उसका जो सेंट्रल वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन से भी। और इसका जो मेन चीज़ होती है मेरिट ओवर द मीन, वो क्या होती है कि ये इसके अंदर हमारे पास अगर जो है नंबर्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाले आ जाएँ, बहुत छोटा या बहुत बड़ा वैल्यू आ जाए, तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता। इसकी सबसे अच्छी चीज़ होती है ये मीन से। ठीक है, मीन से बेहतर क्यों है ये? ठीक है, तो मीन से बेहतर मीडियन इसलिए है क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू से इसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं होती। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास जो है 7 लोग थे, आपने उनकी इनकम फाइंड की कि कितने उनकी इनकम है। ठीक है, 5, 5, 5, 5, 7, 10, 20, 102। ठीक है, अब देखें इसमें आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, 102 भी आ गया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 20 भी 10 में, और कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं वैल्यूज़ में, कुछ बहुत छोटी हैं 5 और कुछ बहुत बड़ी वैल्यू है 102। ठीक है, अब देखें आपने इसमें से जो है मीन फाइंड किया तो आपके पास 22 आया। ठीक है, और मीडियन आपने फाइंड किया तो वो 7 आया। ठीक है, जो कि आपका मिडल फिगर है। तो अब देखें कि आपका जो मीन है, ठीक है, वो कितना अफेक्ट हुआ है इस 102 वैल्यू की वजह से। 22 जाके आंसर आ रहा है, और मीन जो होता है वो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन मीडियन को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। 7, ठीक है, एक हमारे पास एवरेज नंबर आ गया इसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से इससे हमें पता चल रही है कि एक्सट्रीम वैल्यू से हमारी मीन जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है, लेकिन मीडियन इफेक्ट नहीं होती। फिर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत इजी कैलकुलेशंस आती हैं मीन, मीडियन और मॉड की, तो आपने कैलकुलेट करनी होती हैं। जैसे यहाँ पे 9 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली जो हैं वो इतने उन्होंने बताए हुए हैं। मीडियन आपने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने मिडल जो है देखा कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। आपको पता चला कि ये इवन नंबर है। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि मिडल 2 को देखा, इनमें मिडल और 2 जो आपको नज़र आ रहे हैं वो 2 और 3 हैं, उन दोनों को आपने ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, तो 2.5 आ गया। तो 2.5 इज़ योर मीडियन। ठीक है, उसके बाद मोड के बारे में बताया हुआ है। तो मोड क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा हमारा जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, डाटा होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटेडली आया होता है वो हमारे पास मोड होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू इज़ कॉल्ड एज मोड। फिर फॉर एग्जांपल इन्होंने सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है कि 1, 3, 4, 5, 4, 4, 9, 6, 3। इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें 4 ज़्यादा रिपीट हुआ है, सो मोड इज़ 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यूनी मॉडल हो सकता है, बाय मॉडल हो सकता है। एडवांटेज इसका क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये भी हमारे पास एक्सट्रीम आइटम से इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बस याद रखना है कि मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, लेकिन मीडियन मोड जो होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज हमारे मोड का क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास बहुत ही थोड़ी वैल्यूज़ हैं या ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, कोई रिपीट नहीं हुआ, सारे जो है वो अलग अलग आ गए हैं। फॉर एग्जांपल आप पर्चियाँ खेलते हो और कभी कभार ऐसे होता है कि उन पर्चियों में आपके पास सारी अलग अलग आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह यही है कि ऐसे ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें आपके पास सारे अलग अलग हैं और कोई आपके एक दूसरे के साथ मतलब रिपीटेडली वैल्यू नहीं आई हुई ना, तो इस तरह ही ये हमारे पास मोड है। इस वजह से कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसमें रिपीटेडली नहीं आया होता, तो उसमें हम मोड कैसे फाइंड करें। देयरफॉर हम मोड को इतना मेडिकल साइंसेस में यूज़ नहीं करते। फिर आपके पास जो है पास्ट पेपर क्वेश्चन इन्होंने बताया हुआ है कि हाइट्स ऑफ 10 लेडी डॉक्टर्स उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपने ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करें। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आए तो हमने क्या क्या फाइंड करना होता है, मीन,
मीडियन, मोड, ठीक है, तीनों आपने फाइंड कर लेने होते हैं। सो इस तरह के रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपने मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम हाउ वी कैलकुलेट दैम।